कि मैं आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए उस खतीब को मैं आपके दरमियान मदऊ कर रहा हूँ जिसकी खिताबत सुनने के लिए आप हजरात बड़े बेकरार और बेताब नज़र आ रहे हैं। वो जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब कासमी। जब उनकी खिताब को सुनेंगे इंशाअल्लाह काफ़ी दिनों तक आप याद रखेंगे। मैं उनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजें। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि आजा के तकल्लुफ़ का कोई काम नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह। आजा के तकल्लुफ़ का कोई काम नहीं है, महफिल में सभी खास है कोई आम नहीं है। मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया ना बदले मेरा नाम नहीं। आइए मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह व अंजज़ वअदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हंसी आती है मुझे हसरते इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरते इंसान पर। गुनाह करता है खुद, लानत भेजता है शैतान पर। बहुत खूब। कि इश्क कातिल से भी मक़तूल से हमदर्दी भी, अच्छा, इश्क कातिल से भी मक़तूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। अल्लाह अल्लाह। और सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी। अच्छा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी। ये बता हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। ये बता हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर व मुकर्रम व मुहतरम हाज़िरीन मजलिस और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं शुरू करता हूँ उस रब्बे कायनात के नाम से जिनके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। कि मेरे मौला ये नाचीज़ तेरी तौसीफ़ो सना करता है। मेरे मौला ये नाचीज़ तेरी तौसीफ़ो सना करता है। मेरी हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है। और मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से, मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरी हर बात का आगाज़ हुआ करता है। मेरी हर बात का आगाज़ हुआ करता है। उसके बाद मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करता हूँ उस महबूब रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि जिनको रब्बे कायनात ने इस दुनिया जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, बहुत खूब, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद हैं ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हाज़रीन गिरामी, आज के जलसे का उन्वान जैसा कि आप पीछे बैनर पर लिखे हुए मोटे मोटे हरूफ से बड़े बड़े अल्फाज आप देख रहे हैं कि आज के जलसे का उन्वान है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत से लोग इस उन्वान को पढ़ तो ले रहे हैं मगर इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा कि अभी अभी मैंने यहाँ आने से पहले इसका तजुर्बा किया, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि जलसे के उन्वान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मैं उसकी वजाहत कर दूं ताकि इस प्रोग्राम को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, इतने बड़े मजमा को क्यों इकट्ठा किया गया है, हम और आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं, इस क्यों का जवाब हमें मिल जाए और
हमारा यहाँ आने का मकसद हमें मालूम हो जाए। जलसे के उन्वान में पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है इस्लाह का लफ्ज़। इस्लाह पैदाइशी एतबार से, असले एतबार से ये अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है। और इस्लाह के माने आते हैं दुरुस्त करना, ठीक करना, सही करना। किस चीज़ को दुरुस्त करना, किस चीज़ को सही करना? तो अपने बिगड़े हुए अखलाक को दुरुस्त करना, अपने बिगड़े हुए नज़रियात को दुरुस्त करना, अपने बिगड़े हुए अकायद को दुरुस्त करना, अपनी बिगड़ी हुई सोच को दुरुस्त करना, अपनी कमी, अपने अयूब को दूर करना, ये इस्लाह कहलाता है। इस इस्लाह के लफ्ज़ ने हमें हमारे मकसद की तरफ इशारा किया कि हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपने बिगड़े हुए अखलाक को दुरुस्त कर सकें, हम अपने बिगड़े हुए अकायद को दुरुस्त कर सकें, हम अपने बिगड़े हुए नज़रियात को दुरुस्त कर सकें, हम अपने अयूब और अपनी कमी को दूर कर सकें। उसके बाद जलसे के उन्वान में दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है मुआशरा का लफ्ज़। मुआशरा ये भी अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू का जुज़ बन चुका है। एक सोशोलॉजिस्ट, एक माहिर समाजियात मुआशरे के लफ्ज़ को डिफ़ाइन करते हुए, इसको परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि मुआशरा लोगों के ऐसे गिरोह को कहा जाता है, मुआशरा लोगों की ऐसी जमाअत को कहा जाता है जो जिनकी बुनियादी ज़रूरियाते ज़िंदगी में एक दूसरे के मुश्तरका रवाबित मौजूद हो। और हाँ, मुआशरा के लिए ये लाजिम और ये ज़रूरी नहीं है कि उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से हो, किसी ख़ास धर्म से हो या किसी ख़ास नज़रियात के मानने वाले से हो। मुआशरा होने के लिए ये काफ़ी है कि बुनियादी ज़रूरियाते ज़िंदगी की तकमील में एक दूसरे के राबते में आते हों। सवाल ये हो रहा था कि हमें बिगड़े हुए अखलाक को दुरुस्त करना है, बिगड़े हुए अफकार को दुरुस्त करना है, बिगड़े हुए अकायद और नज़रियात को दुरुस्त करना है। तो किसके बिगड़े हुए अकायद को दुरुस्त करना है, किसके बिगड़े हुए नज़रियात को दुरुस्त करना है? तो इस मुआशरे के लफ्ज़ ने हमें बताया कि मुआशरे के बिगड़े हुए अखलाक को दुरुस्त करना है, मुआशरे के बिगड़े हुए नज़रियात को दुरुस्त करना है, मुआशरे के बिगड़े हुए अकायद को दुरुस्त करना है, मुआशरे के अयूब और कमी को दूर करना है। उसके बाद जलसे के उन्वान में जो तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस एक इंग्लिश वर्ड है, इसको भी एक सोशोलॉजिस्ट, एक माहिर समाजियात इसको डिफाइन करते हुए, इसको परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि कॉन्फ्रेंस उस प्रोग्राम को कहा जाता है जिसमें ख़ास मौजू पर एक पार्टिकुलर टॉपिक पर लोगों का इज्तिमा होता है और उसमें एक या एक से ज़्यादा लोगों की हिदायतकारी की जाती है, रहनुमाई की जाती है। सवाल ये हो रहा था कि मुआशरे की इस्लाह करनी है, मुआशरे के बिगड़े हुए अखलाक को दुरुस्त करना है, मुआशरे के बिगड़े हुए अफकार, नज़रियात और अकायद को दुरुस्त करना है। तो ये दुरुस्त कौन करेगा, दुरुस्त करने का तरीका कौन बताएगा, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें कौन बताएगा? तो इस कॉन्फ्रेंस के लफ्ज़ ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में हिदायतकार मौजूद हैं जो आपकी हिदायतकारी करेंगे, इस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई करेंगे। मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके से उलमाए कराम आपकी हिदायतकारी के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए इस मजमा में तशरीफ़ लाए हैं और स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। मेरे ख्याल से हम सबको इस जलसे का मकसद समझ में आ गया होगा। जलसे का मकसद क्या है? मुआशरे की इस्लाह। मुआशरा किससे बनता है? मुआशरा हमसे और आपसे मिलकर बनता है। मुआशरे के अफराद हम और आप हैं, मुआशरे के मेंबर्स हम और आप हैं। मुआशरे की इस्लाह यानी हमारी इस्लाह, मुआशरे के अफकार की इस्लाह यानी हमारे अफकार और हमारे नज़रियात की इस्लाह। तो हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए भाई? अपनी इस्लाह के लिए। किस लिए इकट्ठा हुए हैं? अपनी इस्लाह के लिए, जलसा सुनने के लिए नहीं। जलसा तो मोबाइल पे भी लोग सुनते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ गए थे तो क्या कहना है कि अपनी इस्लाह के लिए मैं गया था।
अपनी इस्लाह के लिए हिदायतकारी रहनुमाई हासिल करने गया था? ये आपका जवाब होगा। हाज़रीन गिरामी, एक बड़े आलिम को मैंने ये बात नकल करते हुए सुना कि किसी ने लिखा कि आज लोग मुआशरे को सुधारना चाहते हैं लेकिन खुद को सुधारना नहीं चाहते। मुआशरा बिगड़ गया है, हर किसी को फिक्र है कि मुआशरे को सुधारा जाए, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहता कि हमें अपने आप को सुधारना है। सोशल रिफॉर्म, मुआशरे की इस्लाह, सोसाइटी की इस्लाह, समाज का सुधार कैसे शुरू किया जाए, कहां से शुरू किया जाए? तो इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि नेकी की शुरुआत घर से होती है, इस्लाह की शुरुआत अपनी जात से होती है, इस्लाह का आगाज अपने आप से होता है, क्योंकि ये मुआशरा हमसे और आपसे मिलकर बना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बिगड़ा हुआ मुआशरा सुधर जाए तो हमें यह भी सोचना होगा कि हमारी इस्लाह कैसे हो, हम खुद कैसे सुधरें। अगर हमारी तड़प, हमारे दिलों में ये तड़प है कि हमारी जो है कम्युनिटी वो सुधर जाए, तो हमारे दिल में ये भी तड़प होनी चाहिए कि हमारी इस्लाह कैसे हो। अगर हमारे दिल में ये तड़प है कि हमारा समाज सुधर जाए, तो हमारे दिल में ये भी तड़प होनी चाहिए कि हम खुद कैसे सुधरें। अगर हमारे दिल में ये फिक्र है कि हमारी सोसाइटी की इस्लाह हो जाए, तो हमारे दिल में ये भी फिक्र होनी चाहिए कि हमारी खुद की इस्लाह कैसे हो। जब तक हम ये इरादा नहीं करेंगे कि हम खुद को कैसे सुधारें, जब तक हमें अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं होगी, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस अगर आप करेंगे, लेकिन मुआशरा नहीं सुधरेगा। सवाल ये पैदा होता है कि आज हमारा मुआशरा बिगड़ता हुआ नजर क्यों आ रहा है? आज हमारे मुआशरे के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? मुआशरे का चैन सुकून कहाँ खो गया? हमारे ऐशो आराम की जिंदगी को किसकी नजर लग गई? तो आयत पाक में, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम खुद अपने हालत को बदलने का इरादा न कर ले। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलने का फैसला न कर ले। हम अगर अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, हम अगर अपनी सोसाइटी को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर हम अपने समाज को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारने की फिक्र करनी होगी, क्योंकि मुआशरा हमसे और आपसे बना है। अगर हमारी इस्लाह होगी, हमारी तरबियत होगी, हमारी खुद की जो है सुधार होगी, तो ये मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना होगा। हज्जाज इब्न यूसुफ इस्लामी तारीख में एक मशहूर नाम है। इसने बेशुमार सहाबे किराम को कत्ल किया, बहुत से उलमाए किराम को कत्ल किया, सहाबे किराम की बीवियों को, बच्चियों को कत्ल किया। उस जमाने में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल मौजूद थे। लोग हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास शिकायत लेकर गए कि हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम हुक्मरां हम पर मुसल्लत है, जो सहाबे किराम को, उलमाए किराम को, मुफ्तियाने किराम को कत्ल कर रहा है। तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि मा जाअल हज्जाजु इल्ला बिजुनूबिकुम, कि लोगों, हज्जाज जैसा जालिम हुक्मरां तुम पर मुसल्लत है, ये तुम्हारे करतूत का नतीजा है। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम हुक्मरां तुम पर मुसल्लत है, ये तुम्हारी बदअमालियों का नतीजा है। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम पर मुसल्लत है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। हज़रीन गिरामी, सोशल रिफॉर्म की स्टडी के दौरान मुआशरे के बिगाड़ के कुछ असबाब मुझे नजर आए और कुछ पॉइंट मैंने नोट किया है। अगर उन असबाब पर कंट्रोल कर लिया जाए, उन पॉइंट्स पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे मुआशरे की एक हद तक सुधार हो सकती है। उन असबाब में से सबसे पहला सबब और सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अकीदे में बिगाड़, अकीदे में फसाद। अकीदा क्या है?
तो अक़ीदे को डिफ़ाइन करते हुए शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल हमीद अल अथरी अपनी किताब अल वजीज़ फ़ी अक़ीदतिस सल्फ़िस सालिहीन में इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसको बयान करते हैं कि हियल उमूर अल्लती यजिबु अन युसद्दिक़ बिहल क़ल्ब व तत्मइन्न इलैहा नफ्स हत्ता तकून यक़ीनन साबितन ला युमाज़िजुहा ग़ैज़ुन वला युख़ालितुहा शक्कुन। कि अक़ीदा उन उमूर शरइया का नाम है, अक़ीदा उस चीज़ का नाम है जिसकी दिल से तस्दीक की जाए और जिस पर दिल मुतमईन हो और ऐसा यकीन हासिल हो कि उसमें दूर दूर तक शक की कोई गुंजाइश मौजूद ना हो। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि अक़ीदा उन उमूर शरइया का नाम है जिस पर दिल मुतमईन हो और उसमें शक की शुबहा की कोई गुंजाइश ना हो। मिसाल ये है कि जैसे अल्लाह के बारे में हमारा अक़ीदा है कि इन्नल्लाह वाहिदुन ला शरीक ला, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं, अल्लाह एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं। किस चीज़ में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, किस चीज़ में अल्लाह का कोई साझी नहीं, तो तीन चीज़ों में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। उलूहियत में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। हम पूजा सिर्फ अल्लाह की करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे। हम सजदा सिर्फ खुदा को करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। इसी तरीके से रुबूबियत में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। हम रब सिर्फ खुदा को मानेंगे, हम खालिके कुल सिर्फ खुदा को मानेंगे, हम मालिके कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानेंगे। इसी तरीके से सिफात में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। जिस सिफत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुत्तसिफ है वो सिफत किसी और को हम नहीं दे सकते। चुनांचे हमारा अकीदा है कि आलिमुल गैब होना अल्लाह की सिफत है, ये सिफत हम किसी और को नहीं दे सकते। मालिके कुल होना अल्लाह की सिफत है, ये सिफत हम किसी और को नहीं दे सकते। खालिके कुल होना अल्लाह की सिफत है, ये सिफत हम किसी और को नहीं दे सकते। आलिमे कुल होना अल्लाह की सिफत है, ये सिफत हम किसी और को नहीं दे सकते। हाजत रवा हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा नहीं मान सकते। मुश्किल कुशा हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा नहीं मान सकते। कादिर मुतलक होने की सिफत अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई और कादिर मुतलक नहीं हो सकता। मुख्तार कुल होने की सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, किसी और को हम ये सिफत नहीं दे सकते। इसी तरीके से आगे है वला शैअ मिथलहु, कि अल्लाह के मिथल कोई चीज नहीं है। इसी तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात अक़दस के बाद अगर कोई हस्ती काबिल तारीफ काबिल सताइश है, यानी हर एहतबार से हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बढ़ा हुआ है। और इस अकीदे की अहमियत शरीयत इस्लामिया में क्या है, आइए मैं आपको बताऊं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मकामात पर जन्नत या अहले जन्नत का जिक्र फरमाया या जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ दो शर्तें बयान की, दो चीज़ों को बयान किया। नंबर एक आमनु, नंबर दो वअमिलुस सालिहात। आमनु यानी जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसका ईमान सही होगा, जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसका अकीदा दुरुस्त होगा। वअमिलुस सालिहात, जन्नत उसी को मिलेगी जिसके अमाल दुरुस्त होंगे, जन्नत उसी को मिलेगी जिसके अमाल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होगी। इन दो चीजों में से पहली चीज यानी अकायद का सही हो, अकीदे का सही होना, ईमान का सही होना, ये असल है। और अमाले सालिहा, अमाले मसनूना ये फरा है। क्या मतलब? यानी मतलब ये है कि अमाले सालिहा की दुरुस्तगी के लिए, अमाले सालिहा की कबूलियत के लिए, इंदल्लाह अमाले सालिहा की कबूलियत के लिए अकीदे का दुरुस्त होना जरूरी है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अमाल कितने ही अच्छे हो, अमाल कितने ही नेक हो, जन्नत आपको नहीं मिल सकती। चुनांच एक आदमी है,
उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके अमाल बहुत अच्छे हैं। वो गरीबों को खाना खिलाता है, वो मिस्कीनों की परवरिश करता है, वो लोगों को, गरीबों को कपड़े पहनाता है, वो हाजियों को पानी पिलाता है, वो तवाफ करने वालों की खिदमत करता है। उसका अकीदा अगर सही नहीं है तो ये शख्स जन्नत नहीं जा सकता। लेकिन एक शख्स है कि उसका अकीदा दुरुस्त है, उसका ईमान दुरुस्त है, लेकिन अमाल कमजोर हैं, तो अदल ये कहता है, कानून ये कहता है कि ये शख्स अपने गुनाह की सजा भुगतने के बाद अपने सही अकीदे की बुनियाद पर, कलमा की बुनियाद पर, अपने ईमान की बुनियाद पर एक न एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। हाज़रीन गिरामी, जन्नत में जाने के लिए और अपने अमाल की कबूलियत के लिए अकीदे का दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। चुनांचे अगर एक सही अकीदे वाला एक कुत्ते को पानी पिला दे तो वो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत दे देते हैं। लेकिन अगर एक बिगड़े हुए अकीदे वाला हाजियों को पानी पिलाए, तवाफ करने वाले को पानी पिलाए, तो अल्लाह उसे तब भी जन्नत नहीं देते। एक सही अकीदे वाला एक शख्स को, एक जानवर को खाना खिला दे तो अल्लाह उसे जन्नत दे देते हैं। लेकिन एक बिगड़े हुए अकीदे वाला हाजियों को खाना खिलाए, तवाफ करने वालों को खाना खिलाए, तब भी अल्लाह उसे जन्नत नहीं देते हैं। एक सही अकीदे वाला एक शख्स को कपड़ा पहना दे तो अल्लाह उसे जन्नत दे देते हैं। लेकिन एक बिगड़े हुए अकीदे वाला सारी दुनिया के लोगों को कपड़े पहना दे तब भी अल्लाह उसे जन्नत नहीं देते हैं। एक सही अकीदे वाला एक रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत दे देते हैं। लेकिन एक बिगड़े हुए अकीदे वाला अपनी सारी दौलत को खैरात में बांट दे, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, तब भी अल्लाह उसे जन्नत नहीं देते हैं। एक सही अकीदे वाला एक छोटे से गांव में एक मकतब कायम कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत दे देते हैं। लेकिन एक बिगड़े हुए अकीदे वाला सैकड़ों मदारिस कायम कर दे, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दे, तब भी अल्लाह उसे जन्नत नहीं देते हैं। एक सही अकीदे वाला एक हज कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत दे देते हैं। लेकिन एक बिगड़े हुए अकीदे वाला सैकड़ों हजारों लाखों हज कर ले तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत नहीं देते हैं। हाँ, ये बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि अगर एक सही अकीदे वाला अपने गांव की एक छोटी सी मस्जिद की तामीर में एक ईंट लगा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत दे देते हैं। लेकिन एक बिगड़े हुए अकीदे वाला सारे हरम की तामीर कर दे, बैतुल्लाह को बना दे, तब भी अल्लाह उसे जन्नत नहीं देते। हाज़रीन गिरामी, मेरी इन बातों को सुनकर शायद आपके दिल में सवाल पैदा हो रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि इतने नेक काम, बैतुल्लाह को बनाना, बैतुल्लाह की तामीर करना, हरम शरीफ को बनाना, इतने नेक काम, इतने बड़े काम महज अकीदे की बिगाड़ की वजह से अल्लाह उस शख्स को जन्नत नहीं देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर अकीदे में बिगाड़ है, अकीदे में फसाद है, तो अमाल कितने ही अच्छे हों वो शख्स जन्नत नहीं जा सकता। लेकिन अगर मेरे जवाब के बाद अगर सवाल का कुछ अंश अगर बाकी रह जाता है तो ज़ख़ीरतुल जिनान एक किताब है, हज़रत मौलाना सरफराज खान सफ़दर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस सवाल को बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है और इस उलझन को सुलझाया है। चुनांचे वो बयान फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, हुजूर के आने से पहले कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का अपनी हलाल कमाई से बैतुल्लाह की तामीर करते थे, बैतुल्लाह को बनाते थे। मुशरिकीन मक्का अपनी हलाल कमाई से हाजियों के लिए खाने का इंतजाम करते थे। मुशरिकीन मक्का अपनी हलाल कमाई से हाजियों के लिए मुसाफिर खाने बनवाते थे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजे नबूवत से सरफराज किया गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो आप कुफ़ार मक्का के पास गए, आप मुशरिकीन मक्का के पास गए और कहा, ए अबू जहल, मेरे चचा अबू लहब, ए मक्का के लोगों, ईमान ले आओ, कलमा
पढ़ लो, मेरी नबूवत का इकरार कर लो, जन्नत में चले जाओगे। तो कुफ्फार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने कलिमा पढ़ने से, हुजूर की रिसालत का इकरार करने से, हुजूर की नबूवत का इकरार करने से इनकार किया। तो अल्लाह के हबीब ने कहा कि अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम जन्नत नहीं जा सकते। तो कुफ्फार मक्का ने यही सवाल किया था कि मोहम्मद, ये आप क्या कह रहे हो? हम अपनी हलाल कमाई से बैतुल्लाह को बनाते हैं, हम अपनी हलाल कमाई से हाजियों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, हम अपनी हलाल कमाई से हाजियों के रहने का इंतजाम करते हैं, ये सारे नेक काम है, क्या इन अमाल की बुनियाद पर हम जन्नत में नहीं जा सकते? तो हुजूर ने कहा कि नहीं, जब तक तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तुम जन्नत नहीं जा सकते। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की ताईद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नाजिल की, अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ला वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह। क्या मुशरिकीन मक्का, ए कुफ्फार मक्का, क्या तुम ये समझते हो कि हाजियों के पानी पिलाने को और बैतुल्लाह की तामीर को, इस अमल को तुम उस शख्स के अमल के बराबर समझते हो जिसने अल्लाह पर ईमान लाया, यौम आखिरत पर ईमान लाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, उनका अकीदा दुरुस्त है, उनका ईमान दुरुस्त है? तुम इस शख्स के अमल को उस ईमान वाले के अमल से मुवाजना करते हो, ईमान वाले के अमल के बराबर समझते हो? तो ऐसा नहीं है, तुम्हारी ये सोच गलत है। ला यस्तवूना इंदल्लाह, दे कैन नॉट बी इक्वल इन द साइट ऑफ अल्लाह, कि वो अल्लाह के नजदीक कभी भी बराबर नहीं हो सकते। एक बदअकीदा शख्स और एक सही अकीदे वाला शख्स दोनों अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं हो सकते। हज़रीन गिरामी, इस अकीदे के बिगाड़ने और अकीदे के फसाद ने हमारे मुआशरे पर क्या असर डाला है और हमारे ईमान पर कितना खतरनाक हमला किया है, मैं अपनी जिंदगी के चंद वाक़यात आपको सुनाऊं। पिछले साल की रिपोर्ट है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया के 3 भाई थे, दरअसल वो एशिया के रहने वाले थे। 3 भाई थे और तीनों किसी मदरसे के पढ़े हुए थे। उनमें से कोई हाफिज था, कोई आलिम था और कोई आधा आलिम था। वो तीनों भाई एक साथ ईसाई मजहब में चले गए, मजहब को तब्दील कर दिया। रिपोर्टर लिखता है कि जहां उनके मजहब की तब्दील के बहुत सारे वजूहात थे, उनमें से एक अहम वजह अकीदे की कमजोरी थी, अकीदे का फसाद था, अकीदे का बिगाड़ था। एक दूसरा वाकया, मैं ऑनलाइन पढ़ाता था तो मेरे राबते में एक स्टूडेंट जो अपने बिहार के बिहार शरीफ की रहने वाली है, ग्रेजुएट है, अच्छे घराने से है, मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया करता था। और आखिर में 10 मिनट हम इसलिए रखते थे कि अगर कोई मसला पूछना है या कोई ख़ास बात है तो उस मसले को हम डिस्कस करते थे। एक मरतबा मैंने सवाल किया कि आपके फ्रेंड्स कितने हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ, उस स्कूल में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे सिर्फ 2 या 4 हैं। और वो ये कहती है कि हमारे यहाँ जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, तो हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हमारे यहाँ आते हैं और मैं उनके यहाँ जाती हूँ। और वो ये बयान करती हैं कि पटना के अंदर रेलवे स्टेशन पर एक मंदिर है, आप लोग जानते होंगे। वो ये कहती हैं कि उस मंदिर में एक बार नहीं, सैकड़ों बार, कई बार मैं अपने दोस्तों के साथ गई, जैसे उसने किया वैसे मैंने किया। मैं पूजे में उनके साथ खड़ी हुई, मैं जो कि है पूजे के बाद जो सौगात बांटा जाता है, जो प्रसाद बांटा जाता है, उसको भी मैंने खाया, मैंने नारियल फोड़ा, ये सारे काम मैंने किए। तो मैंने पूछा कि आपको ये बुरा नहीं लगा कि ये गलत है? वो कहा नहीं, सारे धर्म तो बराबर हैं। तो मैंने उसे कहा कि आपको तजदीद ईमान की ज़रूरत है। वो कहा ये क्या है, तजदीद ईमान क्या होता है? तो मैंने कहा कि आपको कलमा पढ़ना होगा। इतना सुनने के बाद वो हैरत ज़दा रह गई, रोने लगी भाई, फूट फूट कर। तकरीबन 3 घंटे वो फ़ोन पर रोती रही, समझाते समझाते मैं थक गया। मेरे भाइयों, आगे वो ये कहती है कि मुझे जब मैं आपके राब्ते में आई तो मुझे ये पता चला कि ये शिरकिया काम है, वरना मेरे जैसे बहुत सारी जो है तालिबा हैं, बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं जो इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं। हज़रीन गिरामी,
मुआशरे की इस्लाह अगर हम चाहते हैं तो मुआशरे की इस्लाह के लिए हमें अक़ीदे की इस्लाह करना बेहद ज़रूरी है। अपने अक़ीदे को दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। अक़ीदे की तस्हीह के बग़ैर और अक़ीदे की सुधार के बग़ैर हमारा मुआशरा नहीं सुधर सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अभी थे हमारे दरमियान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब क़ासमी, जो बड़ी बेबाकी के साथ आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे।